नमस्कार दोस्तों, साइंस फैंटर यूट्यूब चैनल आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। कार्य और सामर्थ्य पढ़ चुके हैं और ऊर्जा के बारे में आज हम लोग पढ़ लेते हैं। इससे भी क्वेश्चन हमेशा एएलपी चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है, उसमें एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल मतलब ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। तो किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये आप लोग शुरू से ही रटते आ रहे होंगे। ये इसका परिभाषा मतलब किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का मापन कार्य से किया जाता है। इस लाइन को याद रखिएगा। मतलब किसी वस्तु में कितनी ऊर्जा है, इसका मापन उस वस्तु द्वारा किए गए कार्य से किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और इसका बड़ा मात्रक किलो जूल होता है। 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है। अब हम इस मात्रक को ज़्यादा ध्यान देंगे। व्यवहारिक मात्रक, ऊर्जा का जो व्यवहारिक मात्रक है, जो मतलब सामान्य जीवन में प्रयोग होता है, वो किलोवाट इंटू घंटा है, जिसको शॉर्ट में kWh कहा जाता है। जो हम लोग घरों में बिजली का बिल आता है, वो भी यूनिट जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी किलोवाट इंटू घंटा ही होता है, जिसको पहले BTU कहा जाता था, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, लेकिन अब इसको केवल यूनिट कहा जाता है। एक यूनिट में चाहे 1 किलोवाट इंटू घंटा में होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। ये आता कैसे है तो देख लीजिए। जैसे किलोवाट जो है सामर्थ्य का मात्रक है, और सामर्थ्य 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, और वाट को हम लोग जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं। और 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। सेकंड से सेकंड कट जाता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल बच जाता है। मतलब 1 किलोवाट में चाहे 1 यूनिट में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप होते हैं, जैसे नाभिकीय ऊर्जा हो गया, यांत्रिक ऊर्जा हो गया, या आंतरिक इंटरनल एनर्जी हो गया। ये सारे स्वरूप होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा। अन्य सारे ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप भी पढ़ेंगे, जिससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम भी पढ़ेंगे, जिससे उससे भी क्वेश्चन पूछता है कि डायनामो में किस प्रकार के ऊर्जा का परिवर्तन होता है, चाहे विद्युत सेल में किस प्रकार का ऊर्जा परिवर्तन होता है। ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा, या इसको इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। वह ऊर्जा जिसके कारण कोई वस्तु यांत्रिक कार्य कर सकती है, उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए गतिशील कार, कोई गतिशील कार है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और एक दूसरी स्थिति ऊर्जा। तो सबसे पहले हम लोग आज गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद स्थिति ऊर्जा पढ़ेंगे। चाहे छत पर रखी पानी की टंकी में पानी की जो ऊर्जा है, वो भी स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है। उसमें मतलब स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों यांत्रिक ऊर्जा होती हैं। अभी ये लाइन में लिखे हैं। यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा निहित होती है। मतलब सामान्य भाषा में कहें तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो गति ऊर्जा को पढ़ लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसी वस्तु के गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को हम लोग, गतिशील वस्तु है, अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। अब गति ऊर्जा का मान सदैव धनात्मक होता है। यह एक अदिश राशि ऊर्जा या चाहे कार्य, ये किसी भी प्रकार की ऊर्जा क्या है, वो अदिश राशि है। जैसे कोई वस्तु है किसी निश्चित वेग से गतिमान है, तो उस वस्तु की जो गति ऊर्जा होगी, उस वस्तु की जो गति ऊर्जा होगी, वो वेग प्राप्त करने के लिए जिस वेग से वो गतिमान है वस्तु, वो वेग प्राप्त करने के लिए उस पर जो कार्य किया जाता है उसके बराबर होती है। मान लीजिए कोई वस्तु गतिमान है, किसी निश्चित वेग से गतिमान है, और वो वेग प्राप्त करने के लिए जो वस्तु पर कार्य किया जाता है वह उसके गति ऊर्जा के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है, इसको याद रखिएगा। इस पर न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई m द्रव्यमान की वस्तु है और v वेग से गतिमान है, तो उसकी गति ऊर्जा हो जाएगी 1/2 mv², हाफ mv²। इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं। और इस पर न्यूमेरिकल हमेशा पूछता है, 2 लाइन का न्यूमेरिकल होता है। इसका मात्रक पे ध्यान दीजिएगा। कभी काल जो m का मात्रक है जो ग्राम में दे देता है, और डायरेक्ट हम लोग फार्मूला में ये जो कोई भी सूत्र फिजिक्स में यूज होता है, वो हमेशा SI, उसका मात्रक हमेशा SI पद्धति में रखा जाता है। तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जो एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन, उसमें ग्राम में दिया रहता है, और हम लोग डायरेक्ट उसको जैसे कह देगा 50 ग्राम की वस्तु है और 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है,
तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट m का मान 50 रख देते हैं, जो कि गलत है। उसको पहले हम लोग kg में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद रखेंगे। और इसका भी मात्रक जूल होता है SI पद्धति में, और CGS पद्धति में अर्ग होता है। जानते हैं ये कार्य। और अब हम लोग समझते हैं स्थिति ऊर्जा के बारे में। अभी हम लोग पढ़े यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार का होता है, स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा को पढ़ लिए, अब स्थिति ऊर्जा के पढ़ते हैं। किसी वस्तु या पिंड में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण प्राप्त ऊर्जा को हम लोग उसकी स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ये डायरेक्ट सेंटेंस पूछा है एग्जाम में। किसी वस्तु या स्थिति के कारण वस्तु में कौन सी ऊर्जा निहित होती है, तो स्थिति ऊर्जा निहित होती है, पोटेंशियल एनर्जी। स्थिति ऊर्जा कई रूपों में निहित होती है, जैसे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होती है, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा होती है, रासायनिक स्थिति ऊर्जा होती है, वैद्युत रासायनिक स्थिति ऊर्जा होती है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होती है। तो ये बहुत प्रकार में निहित होती है। जो मेनली है 2 प्रकार की, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के मुख्यतः पढ़ेंगे हम लोग। इससे क्वेश्चन भी आता है। अब स्थिति ऊर्जा के उदाहरण भी समझ लीजिए कि जैसे कोई बड़े बड़े डैम होता है, उसमें चारों ओर से घेर के, मतलब जैसे उसको घेर के और उसके पानी को संचित कर लिया जाता है। और उस पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थिति ऊर्जा होती है। मतलब वो ऊंचाई पे है, अगर ऊंचाई से ऊपर नीचे गिराया जाएगा तो उसमें क्या होगी, उसकी स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा में परिवर्तित होगी। और उस गति ऊर्जा का उपयोग हम लोग टरबाइन घुमाने करते हैं, और उस टरबाइन से हम लोग जनरेटर के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं उसको। हथौड़े को ऊपर उठाया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई हथियार है जिससे काटने का काम करते हैं, जैसे या कील ठोकने का काम करते हैं, और भी जैसे फावड़ा है। तो जैसे हम लोग ऊपर उठाते हैं तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करते हैं, और वह गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य जो होता है उसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और जैसे ही हम लोग जैसे नीचे गिराते हैं, चाहे जहाँ पर स्ट्राइक करना रहता है, जैसे कील गाड़ रहे हैं, तो वह स्थिति ऊर्जा जाके, मतलब ऊर्जा है तो उसमें जाके स्ट्राइक करता है और नीचे वो गड़ जाता है। तो ये हो गया, ये दूसरा उदाहरण हो गया। जैसे घड़ी या खिलौने, पहले जो घड़ी आती थी उसमें चाबी देना पड़ता था, तो वह चाबी देते थे तो उससे संबंधित जो स्प्रिंग था उसमें उस स्थिति ऊर्जा के रूप में मतलब संचित हो जाती थी। जो हम लोग चाबी दिए, जो हम लोग कार्य किए उसको मतलब उसके स्प्रिंग को घुमाकर उसका लंबाई बदले, वह अब क्या होता था, उस स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता था। और वो धीरे धीरे वो ऊर्जा धीरे धीरे घड़ी के सुई को चलाने में खपत होती थी। तो घड़ी के जो सुई में ऊर्जा हम लोग भरते, चाबी भरते थे, तो वो स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होती थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि घड़ी में जो चाबी भरा जाता था, मतलब वो किस रूप में संचित होती है, तो स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होती है। खिलौने में सेम है, जैसे आप लोग देखे होंगे अभी भी चाबी वाला खिलौना मिलता है। जब उसके हम इस चाबी को भरते हैं तो उसके स्प्रिंग का आकार परिवर्तित हो जाता है, और वह उसमें प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के रूप में स्थिति ऊर्जा संचित हो जाती है, और वो धीरे धीरे उस खिलौने को गति प्रदान करती है, जो कि गति ऊर्जा में धीरे धीरे परिवर्तित होती है। अब हम लोग जान लेते हैं स्थिति ऊर्जा के प्रकार। मुख्यतः 2 प्रकार जिसको हम लोग पढ़ेंगे, मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा जैसे कोई भी वस्तु है, उसको अगर हम ऊपर उठाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करते हैं। अब वह जो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य जो होता है, उस वस्तु में स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम लोग गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अगर इसको दूसरी तरीके से परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर उठाने हेतु कार्य करने की क्षमता को हम लोग गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई m द्रव्यमान का वस्तु है और h ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो उसमें संचित गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा हो जाएगी mgh। इस पर हमेशा न्यूमेरिकल पूछा है, कई मतलब अभी भी जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी न्यूमेरिकल पूछ रहा है इस फार्मूला पे। अभी LP का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी पूछा है CBT 1 का। अब प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा क्या होता है, जैसे किसी प्रत्यास्थ वस्तु है, स्प्रिंग ले लीजिए चाहे रबड़ की, जैसे प्रत्यास्थ वस्तु उसे कहते हैं जिसमें अगर बल लगाया जाए तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है और पुनः बल को हटा लिया जाता है, तो वह अपने प्रारंभिक आकार में चला जाता है, मतलब तो उसे हम लोग प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं।
तो प्रत्यास्थ वस्तु को आकृति में प्रत्यास्थ वस्तु का जो हम लोग बल लगाकर उसके आकार में परिवर्तन करते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके हम लोग विरुद्ध कार्य करते हैं, और वह किया गया कार्य जो होता है प्रत्यास्थ वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जब हम लोग खींचते हैं तो उसका आकार में परिवर्तन कर रहे हैं, तो वह स्प्रिंग में जो हम लोग कार्य कर रहे हैं कि नहीं खींचने में, तो यह जो खींचने में जो कार्य कर रहे हैं उसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जिसे हम लोग प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अब ये क्या होता है, U = ½ kx² होता है। जैसे स्प्रिंग है तो K क्या है, तो K जो है स्प्रिंग का बल नियतांक है, जिसको K से डिनोट करते हैं। इसका मान निश्चित होता है, जो कि न्यूमेरिकल आता नहीं है इस फार्मूला पे, अगर आएगा भी तो K का मान दिया रहता है। x क्या है, तो मान लीजिए पहले स्प्रिंग का लंबाई मान लीजिए 2 सेंटीमीटर था, खींच के आप 3 सेंटीमीटर था, जो परिवर्तन होता है मतलब उसके जो लंबाई में परिवर्तन हुआ वो होता है x होता है। तो इतनी जानकारी हो गई स्थितिज ऊर्जा के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे अभी ऊर्जा संरक्षण के नियम को पढ़ेंगे, जिससे मतलब इस टॉपिक से भी क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। ये आंतरिक ऊर्जा के दोनों प्रकार को पढ़ लिए हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग गतिज ऊर्जा का सूत्र जो देखे, काइनेटिक एनर्जी = ½ mv², और स्थितिज ऊर्जा का गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का U = mgh होता है। इन दोनों फार्मूला पे न्यूमेरिकल आता है। अब हम लोग ऊर्जा संरक्षण के नियम को पढ़ेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, किंतु एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। मतलब ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, इसका एक रूप से दूसरे रूप में केवल रूपांतरण होता है। अतः इस नियम के अनुसार देखा जाए तो अतः विश्व की कुल ऊर्जा का परिमाण स्थिर है। देखिए, न तो ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है और न ही नष्ट की जा रही है, मतलब जितनी ऊर्जा है उतनी ही ऊर्जा है, मतलब पूरे विश्व की ऊर्जा कांस्टेंट है। इसे ही हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं, और इसको प्रयोग द्वारा जूल ने इसको सिद्ध भी किया था। बाय द वे, इसके बाद सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ भी होता है, 0th लॉ भी होता है ऊष्मागतिकी का, तो उसको हम लोग ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है हर प्रत्येक स्थिति और प्रत्येक रूपांतरण के लिए मान्य है। जहाँ पे भी ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है और वहाँ पे भी ये हर जगह मान्य है ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है, तो एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा का रूपांतरित होने की प्रक्रिया का हम लोग ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। अब देखिए, जैसे पौधे क्या करते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो जैसे वो क्या करते हैं कि पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा मिला के क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो उसने क्या किया, प्रकाश ऊर्जा को किस में कन्वर्ट किए, रासायनिक ऊर्जा में, ग्लूकोज में। पेशीय ऊर्जा का गति ऊर्जा में, जैसे मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं तो हमारे पैर की पेशियों की जो ऊर्जा है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, पेंडल माने खपत हो रही है, तो किस में परिवर्तित हो रही है, गति ऊर्जा में। चाहे बॉल फेंक रहे हैं तो हमारे हाथ की जो पेशीय ऊर्जा है किस में कन्वर्ट हो रही है, गति ऊर्जा में, बॉल को गति देने में। अब बिजली का बल्ब का जलना है, जैसे बिजली का बल्ब जलता है तो उसमें क्या होता है, जो पुराने बल्ब होते थे उसमें क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा दोनों मिलता था। तो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस में हो रहा है, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में हो रहा है। अब देख लेते हैं घरों में बिजली के उपकरण का चलना, जैसे पंखा चल रहा है तो पंखा में क्या हो रहा है कि विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस में हो रहा है, गतिज ऊर्जा में। पंखा जो चल रहा है इसमें क्या हो रहा है, विद्युत इलेक्ट्रिक सप्लाई जा रहा है, तो इसमें क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस में हुआ, गतिज ऊर्जा में। और भी देख लेते हैं, डायनेमो क्या करता है, डायनेमो क्या करता है, किस ऊर्जा का रूपांतरण करता है। जैसे जनरेटर चलता है ना, देखे होंगे, जनरेटर में डायनेमो लगा होता है। अब वो डायनेमो को घुमाया जाता है। अब वह डायनेमो क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी मतलब मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जनरेटर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि ये जनरेटर और मोटर, तो मोटर के लिए मैं एक शॉर्ट्स बनाया हूँ, मेरे चैनल पर जाइएगा, उसमें मोटर का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल को समझाया है 3 मिनट के अंदर। अब डायनेमो क्या करता है, डायनेमो मैकेनिकल मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, जिससे डायनेमो विद्युत का उत्पादन करता है। अब ऊष्मीय इंजन, हीट इंजन क्या करता है, हीट इंजन मतलब आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन 2 प्रकार का होता है।
जिसमें देखिए हीट इंजन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए बाइक है, बाइक में जो इंजन लगा हुआ है वो हीट इंजन है, हीट आईसी इंजन है। तो उसमें क्या होता है कि जो पेट्रोल जला जाता है उसमें रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा कन्वर्जन किस में हुआ, हीट एनर्जी में। अब वो हीट एनर्जी कन्वर्जन किस में हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो उसमें इंजन क्या करता है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। लालटेन का जलना, लालटेन या पहले जो लालटेन का उपयोग करके पढ़ते थे हम ही पढ़े हैं लालटेन को जला के। तो लालटेन में जलता था, तो लालटेन में केरोसिन ऑयल यूज होता था, और वह केरोसिन ऑयल बत्ती के माध्यम से, मतलब वो बत्ती जब जलाया जाता था तो धीरे धीरे केरोसिन तेल ऊपर चढ़ता था केशिकात्व विधि द्वारा। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो केशिकात्व विधि द्वारा जो ऊपर चढ़ता है, और तेल किस में परिवर्तित हो रहा है, ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हुई, प्रकाश ऊर्जा में, या कह सकते हैं ऊष्मीय ऊर्जा में। जैसे दिया जलता है तो दिया भी में भी तेल डाला जाता है। अभी जो पूजा करने वाला दीपक जो होता है, इसमें भी क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हो रही है, प्रकाश ऊर्जा, या इसको हीट एनर्जी, मतलब ऊष्मीय ऊर्जा कह सकते हैं। लाउड स्पीकर से ध्वनि, तेज ध्वनि उत्पन्न करना, जैसे क्या होता है लाउड स्पीकर, जहाँ पे स्पीकर बजाते हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा विद्युत ऊर्जा है किस में कन्वर्ट हो रही है, ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है, ध्वनि ऊर्जा में। तो माइक्रोफोन में पूछा जाता है, तो माइक्रोफोन मतलब जो हम लोग बोलते हैं वो आप लोग को सुनाई दे रहा है, तो हमारा ध्वनि ऊर्जा किस में कन्वर्ट किया, माइक्रोफोन किस में कन्वर्ट किया, माइक किस में कन्वर्ट किया, माइक्रोफोन मतलब माइक समझ लीजिए। तो माइक किस में कन्वर्ट किया, जो हमारे बोले गए बात को ध्वनि ऊर्जा में बोले, और उसमें किस में कन्वर्ट हुआ, वह विद्युत ऊर्जा में है। फिर स्पीकर के पास गया तो विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट हुआ, ध्वनि ऊर्जा में। तो ये और भी बहुत सारे कन्वर्जन को मतलब है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही बताए हैं। अब हम लोग इसी वीडियो में नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इस ऊर्जा से और भी बहुत सारे फैक्ट छूट गए हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा सही नहीं है, लाइटिंग वाइटिंग उतना सही नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं इसको रिजॉल्व करने का। तो और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।